हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, पिछले अध्याय 7 और 8 में हम लोगों ने यह पढ़ा था कि मीनू नीलिमा के निमंत्रण पत्र को हाथ में लेती है और अपने विषय में सोचती है, और यह सोचते सोचते उसका दिल भर आता है। तभी वह अपने आप को संभालती है और अपनी सहेलियों के साथ फिर से बाहर चली जाती है। आज हम लोग अध्याय 9 पढ़ेंगे और जानेंगे आगे की कहानी। मीनू अपना अधिकतम समय अपनी पुस्तकों के साथ ही व्यतीत करती थी। यूँ तो बचपन से ही उसको अधिक पढ़ने की आदत थी। हमेशा ही वह अपनी कक्षा में प्रथम आती थी और वकालत में भी उसने अब प्रथम श्रेणी में पास होने का निश्चय किया था। इस समय उसमें विशेष लगन थी, विशेष उत्साह था, कुछ बन दिखाने का और अपने पाँव पर खड़ा होने का। क्योंकि हमारे आज के भारतीय समाज में नारी सदैव से पुरुषों के नीचे दबकर रही है, और यही सब विचार मीनू भी कर रही थी कि क्या भारतीय समाज में आज भी बिल्कुल वैसा ही चलेगा जो पिछले से चला आ रहा है। परंतु अब तो उसके अंदर इतनी हिम्मत, इतना साहस अवश्य है कि वह भी कुछ बन सके और इस समाज के विरुद्ध खड़ी हो सके। मीनू अभी अपनी पढ़ाई में तल्लीन थी कि अचानक उसे ख्याल आया कि परसों उसे नीलिमा की शादी में भी जाना है। नीलिमा उसे कुछ दिन पहले आने को कह गई थी, परंतु कुछ दिन पहले जाना उसके लिए संभव न था। वह अपनी पढ़ाई अधिक दिनों के लिए नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए उसने एक दिन पहले ही जाने का निश्चय किया। वह अपनी सहेली के विवाहोपलक्ष्य पर कोई भेंट देना चाहती थी। वह समझ नहीं पा रही थी आखिर क्या चीज़ दे। अचानक उसे ख्याल आया कि नीलिमा के लिए एक घड़ी खरीदी जाए और उसे ही भेंट दी जाए। अगले दिन मीनू मेरठ से मीरापुर के लिए चल दी। उसके हृदय में विशेष उत्साह था क्योंकि वह अपनी सहेली की शादी में जा रही थी। मीरापुर के स्टेशन पर पहुंचने के बाद उसने रिक्शे वालों को आवाज़ लगाई। इतने में ही उसे नीलिमा का बड़ा भाई अशोक दिखाई दे गया। अशोक बस स्टैंड पर अपनी मौसी को लेने के लिए आया था। मौसी तो किसी कारणवश बस में नहीं आ पाई थी। मीनू ने अपना सामान रिक्शा में रखना शुरू किया, परंतु उसे अचानक अशोक दिखाई दिया और अशोक के कहने पर उसने अपना सामान कार में ही रख दिया। रास्ते पर अशोक मीनू से अनेक प्रकार के प्रश्न करता रहा और मीनू भी उसके उत्तर साधारण ढंग से देती रही। तभी ब्रेक लगा और कार भी झटके के साथ मीनू के घर के सामने रुकी। सामने बैठक में उसके पिताजी उसका इंतजार कर रहे थे और मीनू को देखकर काफ़ी प्रसन्न होते हैं। रसोई घर से माँ भी निकल कर आती है। उधर आशा और रोहित भी अपनी बहन को देखकर बाहर आते हैं। तभी आशा ने मीनू से पूछा, दीदी तुम हमारे लिए क्या लाई हो? मीनू अभी इस बात का जवाब देती इससे पहले ही पिताजी बोल पड़े, अरे आशा, दीदी को पहले आराम कर लेने दो, फिर बातें करना। माँ ने एक बर्तन में मीनू को पानी ला कर दिया। मीनू ने हाथ मुँह धोया, चाय पी, थोड़ा आराम किया। मीनू नीलिमा के यहाँ जाने के लिए तैयार थी। मीनू के आते ही नीलिमा ने उसे गले से लगा लिया। ऐसा लग रहा था मानो दोनों सहेलियाँ एक लंबे समय के बाद मिल रही हों। तभी सामने नीलिमा की मम्मी आती दिखाई दी। मीनू ने नीलिमा से पूछा, अरे नीलू, हमारे होने वाले जिया जी को की फ़ोटो तो दिखा। नीलिमा ने मजाक भरे स्वर में कहा, क्या करोगी फ़ोटो देखकर? कल उन्हें तुम ऐसे ही देख लेना। इतनी सारी बातें करते करते तभी नीलिमा की माता जी ने कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने नीलिमा से कहा, नीलिमा, मीनू को अपने सारे सामान तो दिखा लाओ। नीलिमा भी अपनी माँ के कहने पर मीनू को अपने सारे सामान खोलकर दिखाती है। मीनू भी उसकी सारी साड़ियाँ देखकर और सारे सामान को देखकर उसकी प्रशंसा करती है। अब रात्रि के 9 बज चुके थे। मीनू को आभास हो आया कि वह अपने पिताजी से कुछ देर भी बातें नहीं कर सकी थी और अपनी माँ के पास भी बैठ नहीं सकी थी। इसलिए उसने नीलिमा से अब चलने का आग्रह प्रस्तुत किया, परंतु नीलिमा उसे खाना खाने के बाद ही जाने के लिए कहा। मीनू नीलिमा के आग्रह को टाल न सकी। मीनू को डर था कि कहीं उसके पिताजी व माँ इतनी रात गए लौटने पर नाराज़ तो ना हो। अब मीनू जब अपने घर वापस आती है तो सीधे अपनी माँ के साथ अपने कमरे में जाती है। माँ उसका ही इंतज़ार कर रही होती है। मीनू भी माँ के पास बैठकर बहुत देर तक बातें करती है। न जाने मीनू को कब नींद आ गई। फिर सुबह 6 बजे ही उसकी आंखें खुली। जैसे ही मीनू की आंखें खुली उसने करवट बदली। तभी माँ ने एक प्याली गर्म गर्म चाय उसके लिए लाई, और इतना सुखद अनुभूति उसे हॉस्टल में कभी नहीं होता है जो उसे अपने घर में होता है। माँ के प्यार की तो बात ही कुछ और है, निस्वार्थ निश्चल प्रेम होता है। मीनू यही सोच रही थी, तभी उसे माँ का स्वर सुनाई दिया, मीनू बेटे, आज नाश्ते में क्या खाओगी? अपने परिवार में उसे इतना प्यार देखकर अपने हॉस्टल में न जाने का उसका एक बार ख्याल आता। अब मीनू नीलिमा के यहाँ जाने के लिए तैयार हो रही थी।
नीलिमा के घर जाने के लिए मीनू ने अपने हरे रंग का सलवार सूट पहना। तभी माँ ने कहा कि कम से कम आज तू साड़ी पहन लेती। मीनू ने शीशे में अपना चेहरा निहारते हुए कहा, माँ शाम तक साड़ी संभालना बहुत ही कठिन होगा, अतः मैं रात को ही साड़ी पहन लूँगी। सुबह के 9 बज चुके थे। मीनू ने खुद को देखकर घर से जाने की आज्ञा ली। माँ मीनू को छोड़ने बाहर तक आई। सजी सवरी मीनू का रूप माँ को भी अच्छा लग रहा था। नीलिमा के घर पहुँचने पर उसने देखा कि घर में काफ़ी मेहमान आ चुके थे। बहुत चहल पहल थी। छोटे बच्चे बड़े सभी शोर मचा रहे थे। इधर से आवाज़ें आ रही थी। सभी से घर गूंज रहा था। मीनू सीधे नीलिमा के कमरे में पहुँच जाती है। मीनू के घर पहुँचते नीलिमा उससे लिपट कर रो पड़ती है। नीलिमा को आभास हो आया था कि अब उसे यह घर तो छोड़कर जाना ही होगा। 1 घंटे तक मीनू और नीलिमा आपस में बातें करती रही। तभी नीलिमा की माँ आती है और कहती है, ये कुछ रस्में हैं पूरी करने के लिए, इसलिए तुम नीचे चली आओ। नीलिमा उठ खड़ी हुई और मीनू का हाथ पकड़कर उसे भी अपने साथ बाहर ले गई। बारात आने की सूचना मिलते ही नीलिमा के हृदय की धड़कन अधिक तीव्र हो उठी। इस समय उसे दुख व सुख दोनों की अनुभूति हो रही थी। सारी रस्में पूरी होने तक शाम हो चुकी थी। बारात घर तक आने में 2 घंटे रह गए थे। मीनू ने नीलिमा से घर जाने की इजाज़त ली। उसे भी घर से तैयार होकर आना था। नीलू भी तैयार होने के लिए अपने घर ऊपर कमरे में चली गई। मीनू के घर आकर जल्द से जल्द कपड़े बदलने थे और उसने तभी गुलाबी रंग के सुनहरे काम की साड़ी पहनी। चेहरे का हल्का सा मेकअप करने के बाद उसने एक छोटी सी बिंदी अपने माथे पर लगाई और अपने आप को संवारा। गुलाबी रंग की साड़ी में सजी सवरी मीनू बहुत ही सुंदर लग रही थी। ऊपर के कमरे में नीलिमा को सजाया जा रहा था। मीनू भी सीधे आकर नीलिमा के कमरे में चली जाती है। रूप रंग में तो नीलिमा सुंदर थी और सजने के बाद वह अधिक सुंदर लग रही थी। नीलिमा के पूर्ण रूप से तैयार होने के बाद उसका रूप ऐसा निखर आया मानो कोई अप्सरा पृथ्वी पर उतर आई हो। हर कोई उसके रूप रंग की प्रशंसा करता रहा। बारात भी घर के पास आ गई थी। सभी स्त्रियां और बच्चे दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। सभी के हृदय में एक उमंग थी, एक उत्साह था। सभी दूल्हे को देखना चाहते थे। दूल्हे को स्टेज पर बिठाया गया। नीलिमा धीरे धीरे मीनू का सहारा लिए स्टेज की ओर बढ़ती गई। इस समय मीनू का रंग रूप भी अच्छा लग रहा था। नीलिमा धीरे धीरे कदम रखती हुई स्टेज तक पहुंची। इसके बाद जयमाल का कार्यक्रम हुआ। इसके उपरांत मीनू ने एक गीत प्रस्तुत किया और उसकी मधुर आवाज़ ने सबका मन मोह लिया। हर कोई ताली बजाकर उसकी प्रशंसा कर रहा था। तभी बारात में आए एक नए युवक ने उसकी आवाज़ की प्रशंसा करते हुए कहा, आपकी आवाज़ बहुत ही मधुर है, क्या सुंदर गीत आपने सुनाया है। मीनू ने जैसे ही सिर उठाकर देखा, अरे वह आश्चर्यचकित हो जाती है। यह तो वही लड़का अमित है जो मेरठ से उसे देखने आया था। उसके मुंह से अपनी प्रशंसा सुनने पर उसके हृदय में कोई प्रसन्नता नहीं थी, वरन उसका हृदय पीड़ा से अकुला उठा। उसके हृदय में द्वेष भावना उत्पन्न हुई उन अमानवीय लोगों के लिए जिन्होंने पैसे के लिए उसका मन तोड़ा था और उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी। मीनू ने अमित से कोई बात नहीं की और वह चुपचाप अंदर चली गई। अमित को देखकर न जाने क्यों उसकी अतीत की स्मृतियाँ ताज़ा हो उठी। उसके हृदय में वो पीड़ा उमड़ आई जिसे वह अब तक दबाए हुए रखे थे। मीनू के इस व्यवहार से अमित को भी आभास हुआ कि मीनू उससे नाराज़ है। मीनू का वहाँ एक पल भी मन नहीं लगा। वह बिना खाए पिए वहाँ से वापस अपने घर चली आती है। मीनू की उदासी माँ देखती है, उससे रहा नहीं जाता है। वह मीनू से पूछती है कि क्या बात है, तुम अचानक से क्यों चली आई। अनेक विचार माँ के मन में आते रहे, परंतु वह कुछ समझ नहीं पा रही थी कि मीनू की उदासी का कारण क्या है। मीनू भी अपने कमरे में सीधा चली जाती है और चुपचाप से बैठ जाती है। कुछ देर तक जब नीलिमा को मीनू दिखाई नहीं देती है तो वह अपने भैया से पूछती है, भैया मीनू कहाँ गई, बहुत देर से दिखाई नहीं दी। अशोक ने उत्तर दिया, पता नहीं, अंदर बैठी होगी, मैं तो बाहर काम में व्यस्त हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता। जब नीलिमा अंदर गई तब भी उसे मीनू नहीं दिखाई दिया। अचानक मीनू के चले जाने की बात उसके समझ में नहीं आई। प्रातःकाल जब विदा के समय नीलिमा की निगाहें मीनू का इंतजार कर रही थी। मीनू अधिक रात्रि तक सो नहीं पाई थी, इसलिए वह सुबह समय से उठ न सकी। जैसे ही मीनू की आंखें खुली उसने घड़ी की ओर दृष्टि डाली। घड़ी में 7 बज चुके थे और अब विदा का समय भी हो चुका था। वह जल्द से जल्द हाथ मुँह धोकर तैयार हुई और नीलिमा के घर पहुंच गई। नीलिमा की विदाई के बाद वह शीघ्र अपने घर आ गई। घर आकर उसने अपना सारा सामान बांधा और मेरठ चलने के लिए तैयार हो गई। माँ ने बहुत कोशिश की कि एक दिन और रुक जाती तो अच्छा होता, परंतु मीनू अपनी पढ़ाई एक दिन के लिए भी व्यस्त नहीं करना चाहती थी।
शादी में आना तो उसके लिए एक मजबूरी थी और वह माँ से आज्ञा लेकर मेरठ की ओर चल पड़ती है।